इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है I is equal to integral of e raised to power x into cos of x plus sin of x into dx। राइट, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। e रेज टू पावर a x इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर a x इंटू a f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू dx। देखिए ये सारा ये इंटीग्रल ये इसके इक्वल है। तो आप देखें यहाँ पे e रेज टू पावर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें से एक को हमने f ऑफ x लेना है और उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि साइन ऑफ x को अगर हमने फंक्शन ले लिया, इसको हमने अगर f ऑफ x कंसीडर कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है हमारे पास cos ऑफ x। तो देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, फंक्शन हमारे पास है और मैंने कहा है जो आपका कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ आना चाहिए। बिल्कुल ये देखें a इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है। साइन ऑफ एक्स को फंक्शन किया, इसका कॉस ऑफ एक्स ये आपके पास मौजूद है। बिल्कुल ये एग्जैक्ट हो रहे हैं। तो ये किसके इक्वल है? ए रेज टू पावर ए एक्स। तो यहाँ पे ई में क्या है? कांस्टेंट 1 है, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 लिखें, लेकिन आपने इसमें फॉर्म पे नहीं आंसर बताना, आपने इस फॉर्म में आंसर बताना है। तो देखिए ई रेज टू पावर एक्स है और कांस्टेंट 1 है, आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपने किसको कंसीडर किया है? साइन एक्स को। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी, इसका आंसर। देखें कितना सिंपल है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए और आपने ये देखना है कि ये एग्जैक्ट है फॉर्मूला। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक फंक्शन है प्लस साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये इक्वल इसके होगा। यहाँ पे ई के साथ जो भी एक ही जगह हो, यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो, वो आपने लिखना है, और जिसको फंक्शन आपने कंसीडर किया है वो आपने लिखना है। ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई। अब भी नहीं समझ में आया आप मुझसे जरूर पूछिए, और बहुत शुक्रिया।